हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोविड वायरस का अभी तक कोई भी इलाज आया नहीं है। इलाज सिर्फ यही है कि आपकी सेफ्टी ही आपके परिवार को बचा के रखेगी। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट वगैरह निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलिए, वो ज़्यादा बेहतर है, वही बचने का आपका तरीका भी है। तो आपको वो करना पड़ेगा। आपको अभी समझ लीजिए एक तरीके से कि वो मजबूरी है, आपको करना ही करना है, क्योंकि वही एक सेफ्टी का तरीका है, वही बचने का तरीका है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, वो ज़्यादा बेहतर है। तो पिछले वीडियो में हमने टू डू लिस्ट के बारे में बात किया था, जिसमें हमने 4 पॉइंट को डिस्कस कर लिया था कि किस अनुसार हम लोग को टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। बाकी का पॉइंट्स जो है वो आज हम लोग ये करने वाले हैं, डिस्क्राइब करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो पॉइंट है, डिजिटल बनाओ, मेक इट डिजिटल। डिजिटल बनाओ का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो हम लोग कॉपी वगैरह पे लिखते हैं, पूरा डिटेल भरते हैं, उससे बेहतर है कि आप मोबाइल पे उसको टू डू लिस्ट को बनाइए। तो आज के टाइम में ऐसा कोई भी नहीं है, शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास मोबाइल नहीं होगा, लेकिन कम से कम तो 90% के पास में मोबाइल होता है। साथ में स्मार्टफ़ोन भी होता है और नॉर्मल फ़ोन भी होता है। तो स्मार्टफ़ोन में कुछ फ़ायदा होता है, जैसे उसमें आप अलग से नोटपैड वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इन केस अगर आपका स्मार्टफ़ोन में एक नोटपैड नहीं भी है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप जाके कैलेंडर में जाइएगा, वहाँ पे एक एक्टिविटी होता है, टू डू लिस्ट होता है, वहाँ पे जाके आप सारा चीज़ इंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ABC एनालिसिस के अनुसार आपको वर्क फ्लो करना होता है, तो आपको उसी अनुसार ABC के अनुसार ही आपको उसको एंट्री करना होता है उसमें। और साथ में आप रिमाइंडर भी सेट कीजिए उसके अंदर कि मान लीजिए 12:30 में हमको ये वर्क करना है, तो आप उस चीज़ को रिमाइंडर सेट कर दीजिए 12:30 और वर्क का नाम लिख दीजिए और उसके बाद अलार्म सेट कर दीजिए। जैसे ही 12:30 होगा, आप बाई चांस अगर भूल भी गए हैं तो आपका 12:30 में वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और आपको शो कर देगा कि 12:30 में आपका ये वर्क है, ये आपको करना है। आप अपने अनुसार उसको हर एक वर्क को टाइमिंग दे दीजिए, उस टाइमिंग के अनुसार आप अलार्म सेट करते जाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बर्थडे को जब ये करते हैं, किसी को याद नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, कैलेंडर में उसको सेट कर देते हैं। तो जैसे ही बर्थडे का डे आता है, उस टाइम में वो अलार्म के साथ वो बजना शुरू हो जाता है और ऊपर में फ्लैश करते रहता है मैसेज कि टुडे इज हर बर्थडे, हिज बर्थडे, कोई किसी का भी बर्थडे है तो वो चीज़ दिखा देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको याद आ जाता है कि अच्छा ये बर्थडे है। तो अगर कोई वर्क के लिए आपको याद दिला रहा है तो आपको बहुत आसान से याद आ जाएगा कि अच्छा अगला काम जो है हमारा ये काम है। तो उसी अनुसार आपको क्या करना है कि डिजिटली रूप से आपको उस काम को करना है। नेक्स्ट है, जो भी करते हैं सबके लिए उपयोग करें। मतलब जो भी आप काम करते हैं उसके लिए डिजिटल फ्रेंड ही बनाएं। डिजिटल फ्रेंड का मतलब आपको मोबाइल को अपना फ्रेंड बनाना है, जो कि आपको हमेशा याद दिलाते रहे कि ये काम करना है। जितना भी काम आप डे का लेके जा रहे हैं, वो सारा काम को आपको डिजिटली रूप से ही उसको इनरोल करना है और उसको रिमाइंडर पे सेट करना है, ताकि वो आपको रिमाइंड करवाते रहे। तो ये हमेशा याद रखें। नेक्स्ट है, लिस्ट को एक बार सुबह और शाम को समीक्षा करें। मतलब क्या हो गया कि आपको लिस्ट हमेशा चेक करते रहना है। जैसे मान लीजिए कि आप आज मैंने 10 काम लेके गया, ठीक है, 10 काम लेके मैं गया और 10 काम में से 8 काम हमारा हो गया, 2 काम नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है कि सुबह में आपको देखना है कि कौन कौन सा काम है और शाम में आपको क्या करना है कि उस चीज़ को लिस्ट आउट करना है कि कौन कौन सा काम हमारा नहीं हुआ, और उसको क्या करना है अगले दिन के काम में या अगली बार जब आप गया जाने वाले हैं या पटना जाने वाले हैं तो उसमें पहले से ऐड करके रखें कि हमारा पिछला काम ये बचा हुआ है, ये काम भी हमको इस बार करना है। तो इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि कई बार आप 10 दिन बाद जाते हैं कहीं दूसरी जगह जहाँ से आपको काम है, तो 10 दिन बाद जाते हैं तो वो आपके दिमाग से हट जाता है कि ये काम हमारा जो है वो करना है। नेक्स्ट होता है क्या कि अगर आप पेपर वाले कॉपी में अगर लिखते हैं तो कॉपी में लिखने से क्या होता है कि आपको पेज पलट के देखना पड़ता है कि हमारा कौन सा काम बचा हुआ है। लेकिन अगर हमारे सामने वो काम है
तो हमारे सामने जब काम रहेगा तो हम आराम से देख लेंगे कि कौन सा काम जो है अच्छे से हम कौन सा काम हमारा छूटा हुआ है पिछला वाला, और अभी किस तरीके से उसको मैनेज करके अच्छे से कर सकते हैं। ये जान जाइए कि आपका 2 काम जो है वो तो एकदम कंफर्म है कि वो आपको करना होता है कोई भी वर्क के लिए जाने से पहले। सबसे पहला कि घर से आप कितने बजे निकलते हैं, दूसरा आप स्टेशन कितने बजे पहुंचते हैं, तीसरा आप कौन सा ट्रेन पकड़ते हैं। तो ये जो 3 है ये आपको याद रखना होता है कि जाते समय कौन सा काम करना है और उधर से वापस लौटने के लिए कौन सा ट्रेन पकड़ना है, कितने बजे हम स्टेशन पे वापस लौटेंगे घर वाले स्टेशन पे, और कितने बजे हम घर निकलेंगे। तो ये काम आपका इधर उधर नहीं हो सकता है, ये काम आपको उन्हीं के अनुसार करना होगा, क्योंकि ट्रेन आपके लिए वेट नहीं करेगी, आप ट्रेन के लिए वेट कीजिएगा। तो इसलिए उसके टाइमिंग से चलना होगा। लेकिन जो बाकी का काम है वो वहाँ जाके आपका जो स्टार्ट होता है तो उसके अनुसार आपको जोड़ना होता है कि कौन सा हमको ऑटो पकड़ना है, ऑटो पकड़ के हमको कौन सी जगह पे जाना है, कौन सा पहला काम करना है, कौन सा लास्ट काम करना है, कब हम लौटेंगे, ये सब आपको पहले से डिसाइड कर लेना होता है, पहले से टू डू लिस्ट में बना लेना होता है, पूरा प्लानिंग कर लेना होता है, तभी आपका जो है बेहतर तरीके से काम होता है। नेक्स्ट है रोज़ाना लिस्ट को शुद्ध करें। मतलब अभी हम उस चीज़ को बता चुके हैं कि आपको लिस्ट हमेशा जो बनाते हैं, आज का जो लिस्ट बना हुआ था, आज का जो काम बच गया उसको कल के लिस्ट में डाल दीजिए, कल का काम बच गया वो परसों के लिस्ट में डाल दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको पीछे का जो पेज है वो उलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीछे डेट का आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा रहेगा। नेक्स्ट है अपना एक अकाउंट पार्टनर बनाए। अकाउंट पार्टनर का मतलब वो बैंक अकाउंट से नहीं है कि अकाउंट का पार्टनर बना लें। बैंक अकाउंट से इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग टू डू लिस्ट बना रहे हैं। तो टू डू लिस्ट में पार्टनर का मतलब होता है कि आपसे आने के बाद आपसे पूछे कि कौन कौन सा काम तुम करके आए हो, कौन कौन सा काम छोड़ के आए हो, और अगर टाइम बच चुका है तो तुम, अगर कोई ऐसा होता है कि टाइम जो बच गया उसमें आप इधर उधर घूमने का काम कर दिए, मूवी देखने चले गए और कुछ काम को छोड़ दिए, तो उस केस के लिए एक अकाउंट पार्टनर होना ज़रूरी है जो आपको थोड़ी सी डांट लगाए कि ये काम जो तुम किया, जो टाइमिंग जो तुमने बर्बाद किया, इस टाइमिंग में ये काम हो सकता था। तो अकाउंट पार्टनर बनाने से क्या हो जाता है कि आपको याद दिलाता है कि आप ये काम आपको करना है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि वो चीज़ आपको ध्यान में दिलाएगा अकाउंट पार्टनर कि ये काम भी तुमको करना था लेकिन तुम करके नहीं आए, ताकि वो अगला बार से वो मिस्टेक आपसे ना हो। नेक्स्ट है एकदम वास्तविक होना चाहिए। मतलब जो भी आप बनाते हैं, जो भी टू डू लिस्ट बनाते हैं, जो भी आप वर्क उसमें बना रहे हैं, वो एकदम वास्तविक, एकदम रियल होना चाहिए। किस अनुसार आपको काम करना है, किससे मिलना है, कब मिलना है, कौन सा चीज़ कितना लेना है, कब सामान लेकर हमको वापस लौटना है, ये सारा चीज़ आपको अच्छे से नोट करना होता है। क्योंकि थोड़ा सा भी आप इधर उधर करते हैं ना तो आपका टाइम बर्बाद होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए कोई काम हमारा 1 घंटे में होने वाला है और किसी से बात करते करते हम 2 घंटा निकाल देते हैं, तो वो 1 घंटा जो आपका गया वो किसी काम में से चला गया। कोई काम आपका होने वाला था वो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने वो टाइमिंग जो है बर्बाद कर दिया। हाँ, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अगर कोई मिलता है तो आप बात नहीं कीजिए। आप 10-15 मिनट, आप पहले से आधा घंटा ज़्यादा लेके चल रहे हैं तो आप 10 मिनट बात कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि अगर आप लगातार बात करने में लग गए हैं तो आपका तो काम पूरा ख़त्म हो गया, आपका टाइम पूरा बर्बाद हो गया, काम पूरा अटक गया, तो फिर वैसा ये फ़ायदा आपको नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने टाइम के अनुसार आधा घंटा का गैपिंग हर एक काम में लेके चलना है कि कोई मिल भी जाए तो उस आधे घंटे को आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये हुआ आज का हमारा पॉइंट। और अगर इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है तो जिस तरह से आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं वैसे ही आप लोग क्वेश्चन पूछिए। व्हाट्सएप से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे ही आप कमेंट में डालना चाहते हैं तो वहाँ डाल दीजिए। जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा वो उसको हम यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से आपको क्वेश्चन का जितना भी आंसर है वो दे दिया जाएगा आपको। और कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो आप हमको मैसेज ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।